सत्य और झूठ का सामना। तो दोस्तों, एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक ईमानदार और मेहनती युवक रहता था। उसके पिताजी किसान थे और माँ घर संभालती थी। घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन अर्जुन ने बचपन से ही एक बात सीखी थी कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, कभी झूठ मत बोलना। अर्जुन पढ़ाई पूरी करने के बाद शहर की एक बड़ी कंपनी में नौकरी करने लगा। वह अपने काम को पूरी तरह लगन और ईमानदारी से करता था। कुछ ही महीनों में उसके अधिकारी भी उसकी मेहनत से प्रभावित हो गए। उसी कंपनी में विक्रम नाम का एक कर्मचारी भी काम करता था। वह बहुत चालाक था, काम कम करता और दूसरों का श्रेय खुद ले लेता। झूठ बोलना, लोगों को धोखा देना और अपनी गलतियों का ब्लेम दूसरों पर डालना उसकी आदत बन चुकी थी। एक दिन कंपनी को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला। कंपनी के मालिक ने अर्जुन और विक्रम दोनों को मिलकर यह प्रोजेक्ट पूरा करने की जिम्मेदारी दी। अर्जुन दिन रात मेहनत करता रहा। उसने हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखा ताकि कंपनी को कोई नुकसान न हो। दूसरी ओर विक्रम दिखावे में व्यस्त था। वह बैठकों में बड़ी बड़ी बातें करता, लेकिन असली मेहनत अर्जुन ही करता था। जब प्रोजेक्ट पूरा हुआ तो विक्रम ने चालाकी से सारी रिपोर्ट अपने नाम से जमा कर दी। उसने मालिक से कहा, सर, मैंने यह प्रोजेक्ट पूरा अकेले संभाला है। अर्जुन ने तो बस थोड़ी बहुत मदद की। मालिक ने बिना पूरी जांच किए विक्रम की बात पर विश्वास कर लिया। अर्जुन को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने कोई झूठा आरोप नहीं लगाया। उसने केवल इतना कहा, सर, समय आने पर सच्चाई खुद सामने आ जाएगी। कुछ दिनों बाद विक्रम को उस प्रोजेक्ट की सफलता का पुरस्कार मिला। उसका वेतन बढ़ा दिया गया और उसे प्रमोशन भी मिल गया। पूरे ऑफिस में उसकी तारीफ होने लगी। कई लोग अर्जुन के पास आए और बोले, देखा, आज के समय में ईमानदारी से कुछ नहीं मिलता। अगर तुम भी थोड़ा झूठ बोल देते तो आज तुम्हें सम्मान मिलता। अर्जुन मुस्कुराकर केवल इतना कहता, झूठ की उम्र छोटी होती है। सत्य देर से आता है, लेकिन आता जरूर है। समय बीतता गया। कुछ महीनों बाद उसी प्रोजेक्ट से जुड़ी एक बड़ी समस्या सामने आई। विदेशी क्लाइंट ने कुछ तकनीकी सवाल पूछे और प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी मांगी। कंपनी के मालिक ने विक्रम को बुलाया। विक्रम, तुमने यह प्रोजेक्ट बनाया था, क्लाइंट के सवालों के जवाब दो। विक्रम के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे तो प्रोजेक्ट की आधी बातें भी पता नहीं थी, क्योंकि असली काम उसने किया ही नहीं था। उसने बहाने बनाना शुरू कर दिया। कभी कहा कि फाइलें खो गई हैं, कभी कहा कि तबीयत ठीक नहीं है। मालिक को पहली बार शक हुआ। उन्होंने अर्जुन को बुलाया
और वही सवाल पूछे। अर्जुन ने बिना किसी कागज के हर सवाल का सही और विस्तार से उत्तर दिया। उसने प्रोजेक्ट के हर चरण, हर निर्णय और हर समाधान के पीछे की वजह समझा दी। विदेशी क्लाइंट अर्जुन की जानकारी और ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, अब हमें समझ आ गया कि इस प्रोजेक्ट के पीछे असली मेहनत किसकी थी। मालिक ने तुरंत जांच के आदेश दिए। जांच में ईमेल, कंप्यूटर रिकॉर्ड, दस्तावेज और सीसीटीवी फुटेज की जांच हुई। धीरे धीरे पूरी सच्चाई सामने आ गई। पता चला कि विक्रम ने अर्जुन की बनाई हुई रिपोर्ट अपने नाम से जमा की थी। उसने कई दस्तावेजों में हेर फेर भी किया था। यह सुनकर पूरा ऑफिस हैरान रह गया। जिस व्यक्ति की सब तारीफ करते थे वही सबसे बड़ा झूठा निकला। मालिक ने विक्रम को अपने कार्यालय में बुलाया और कहा, झूठ बोलकर तुमने कुछ समय के लिए सम्मान तो पा लिया, लेकिन सच्चाई से कभी नहीं बच सके। हमारी कंपनी में प्रतिभा से बड़ी चीज़ ईमानदारी है। उसी दिन विक्रम की नौकरी समाप्त कर दी गई। फिर मालिक अर्जुन के पास आए। उन्होंने कहा, मुझे अफसोस है कि मैंने बिना सच्चाई जाने तुम्हारे साथ अन्याय किया। तुमने चाहा तो उस समय बहस कर सकते थे, लेकिन तुमने धैर्य रखा और सत्य पर भरोसा किया। अर्जुन ने विनम्रता से कहा, सर, अगर मैं झूठ का सहारा लेता तो मेरे और उसमें कोई अंतर नहीं रहता। मालिक की आंखों में सम्मान साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने पूरे स्टाफ के सामने अर्जुन को सम्मानित किया, उसे प्रमोशन दिया और कंपनी के सबसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी भी सौंप दी। पूरा ऑफिस तालियों से गूंज उठा। जो लोग पहले कहते थे कि ईमानदारी से कुछ नहीं मिलता, वही अब अर्जुन से प्रेरणा लेने लगे। कुछ समय बाद कंपनी ने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी का पुरस्कार भी दिया। उसकी मेहनत और सच्चाई की चर्चा दूसरी कंपनियों तक पहुंच गई। एक दिन गांव के स्कूल से अर्जुन को बच्चों को प्रेरित करने के लिए बुलाया गया। एक छोटे से बच्चे ने पूछा, भैया, अगर झूठ बोलने वाला आगे निकल जाए तो क्या करना चाहिए? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, बेटा, झूठ तेज दौड़ सकता है, लेकिन वह बहुत दूर नहीं जा सकता। सत्य धीरे चलता है, पर अंत में वही मंजिल तक पहुंचता है। इसलिए कभी भी थोड़े समय की जीत के लिए अपना चरित्र मत खोना। बच्चों ने जोरदार तालियां बजाई। उस दिन अर्जुन ने सभी को यह सिखाया कि ईमानदारी कभी तुरंत फल नहीं देती, लेकिन इसका फल सबसे मीठा और स्थायी होता है। झूठ कुछ समय के लिए लोगों की आंखों में धूल झोंक सकता है, लेकिन समय की आंधी आते ही उसका पर्दा फट जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि झूठ कुछ समय तक जीत सकता है,
लेकिन अंत में सत्य ही सम्मान, विश्वास और वास्तविक सफलता दिलाता है। इसलिए जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां आए, हमेशा सत्य और ईमानदारी का साथ दें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।